ठीक बेटा। तो अब लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्केन पढ़ रहे थे बेटा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ जो पढ़ा जाएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? वुड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड से ही बनाएंगे एल्केन बाय वुड्स रिएक्शन। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा भी जाता है ना। तो इसी को कहते हैं वुड्स रिएक्शन, है ना। तो वुड्स रिएक्शन में अगर बात करें बेटा, ध्यान से देखो, तो यहाँ क्या होगा? मान लिया जाए एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं बेटा, हम सीधे अनसिमेट्रिकल लेके बनाएंगे। RX प्लस 2Na XR डैश, है ना। अगर इसका रिएक्शन करा दें, यहाँ ले लेंगे बेटा ड्राई ईथर। क्या लेते हैं? ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? क्योंकि सोडियम ले रहे हैं, सोडियम की रिएक्टिविटी मॉइस्चर यानी वाटर से काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी तेज़ रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो ये सीधे सोडियम वाटर से ही रिएक्शन कर जाएगा, फिर ये रिएक्शन हो नहीं पाता। इसलिए यहाँ लेते क्या हम लोग बेटा? लेते हैं यहाँ ड्राई ईथर। तो जो सॉल्वेंट यहाँ लेंगे हम लोग ईथर लेंगे। क्यों लेते भी हम एक्सप्लेन करेंगे इसको, लेकिन बस इतना जानो भी, यहाँ क्या लेते बेटा? ड्राई ईथर। अब होता क्या है, यहाँ प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं ये ध्यान देना। यहाँ प्रोडक्ट में हमारा बन सकता है R डैश, R बन सकता है, R डैश बन सकता है, RH यानी कि ये बन सकता है, R डैश H बन सकता है, और प्लस बनेगा बेटा एल्कीन भी बनेगा। यहाँ क्या बन सकता है? एल्कीन। क्या बन सकता है? एल्कीन। मैकेनिज्म अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करें तो दो पैरेलल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन गवर्न होता है। एक होता है, अगर हम ध्यान से देखें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और एक होता है कार्ब एनायन मैकेनिज्म। किसके थ्रू हो जाएगा बेटा? फ्री रेडिकल के थ्रू जा सकता है और कार्ब एनायन। तो दोनों मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन पैरेलल कौन चाहता है, कौन डोमिनेट करता है, ये कोई नहीं कह पाता, ठीक है। तो कार्ब एनायन के थ्रू भी जा सकता है और फ्री रेडिकल के भी थ्रू जा सकता है, ठीक है। अगर मैकेनिज्म की बात करें, है ना, मैकेनिज्म क्या कहता है, मान लिया जाए कैसे बन रहा है। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होगा? पहला हम यहाँ लिख दे रहे हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की बात करेंगे। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास RX था, X आपका क्या हो सकता है? यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है कार्बन फ्लोरीन का, इसलिए काफ़ी स्लो रिएक्शन शो करेगा अगर करेगा। तो मेनली हम लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ अब आप ध्यान से देखो बेटा, अगर हम बात करें सोडियम की, क्या लिए? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, नो डाउट। ये यहाँ जाए तो ये अपना इलेक्ट्रॉन एक इसको दे दे, ऐसे। अब होता क्या है, ध्यान से देखो, हम यहाँ बता रहे हैं, अगर कोई R प्लस हो, R प्लस मतलब क्या कि एल्काइल कार्बोकैटायन। एल्काइल कार्बोकैटायन में अगर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है बेटा एक, तो इसका मतलब क्लियर है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 6। और हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन हो तो ये कार्बोकैटायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? कार्बोकैटायन। एक सिंपल बात हम बता रहे हैं बस, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो बनेगा R फ्री रेडिकल। चूँकि अब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7। फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कार्बन पे अनपेड इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके पास कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो क्या बना? R, यानी कि बन जाता है, इसको हम क्या कहेंगे बेटा? फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे? फ्री रेडिकल।
अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर ले तो बनेगा R माइनस, और इसे कहेंगे हम कार्ब एनायन, और इसके पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोकैटायन के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन, फ्री रेडिकल के पास कितने 7 यानी 7 इलेक्ट्रॉन। और अगर हम कार्ब एनायन की बात करें तो कितना इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ, और हो जाएंगे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, अगर X अपना इलेक्ट्रॉन साथ साथ कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके निकला तो इस पर क्या आया होगा पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिटिव जैसे आया होगा बेटा, पॉजिटिव जैसे आया होगा यहाँ क्या हुआ होगा 6 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम दिया कितना हो गया 7 इलेक्ट्रॉन, और 7 इलेक्ट्रॉन अगर किसी R पे है तो उसको हम क्या कहेंगे फ्री रेडिकल। क्या कहेंगे बेटा फ्री रेडिकल, इस तरीके से है ना, क्या कहेंगे फ्री रेडिकल कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास R डैश जाता, R डैश X, और यहाँ भी सोडियम होता, ये निकलता, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन देता, तो भी क्या बनता R डैश फ्री रेडिकल। इस तरीके से क्या बनेगा R डैश फ्री रेडिकल। ये बात क्लियर है, क्लियर है। तो अब यहाँ हम सीधे सीधे बेटा जो हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं वो सीधे अब रिएजेंट जो डाल रहे हैं यहाँ सोडियम और ड्राई ईथर, RX और R डैश X की जगह हम सीधे क्या ले रहे हैं कोई एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं एल्काइल हैलाइड। फिर हम रिएक्शन को क्या कराएंगे गवर्न करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा हम लोगों को। ठीक है, R से क्या निकालेंगे वो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर हम कोई एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो वहाँ बड़ा स्मूथ ढंग से हम बात को समझ सकते हैं। जैसे बात करें अगर हम लोग तो ये तो क्लियर हो गया ना कैसे बनेगा फ्री रेडिकल। आगे बढ़ते हैं क्या, इसको हटा दे बेटा, ये बस समझाने के लिए हम लिख रहे थे इस चीज़ को। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा ये हो। चलो अब फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ मान लिया जाए हमारे पास ऐसे ही एक रिएजेंट लेते हैं, दो ध्यान से फिर पढ़ते हैं। मान लिया जाए हम लोग ले लें यहाँ CH3 CH2 Br 2Na प्लस Br CH2 CH2 CH3। यहाँ क्या लिए हम लोग ड्राई ईथर। क्या लिए बेटा ड्राई ईथर। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है, एक ध्यान समझो, CH3 CH2 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 CH3 प्लस एक तो ये बन गया R इसको मान के हम चल रहे हैं तो क्या बन सकता है CH3 CH2 CH2 CH3। ये बात क्लियर हो गई। चलो R डैश ये वाला है, R डैश तो R डैश ये है तो हम क्या लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3, ये मिल गया। ठीक है, अब हमारे पास एल्केन बना है तो RH, ठीक है, प्लस CH3 CH, यहाँ क्या आ जाएगा बोलो CH2H एल्केन। इसका भी एल्केन बना है, ठीक है, CH3 CH2 CH2H। साथ साथ क्या मिल रहा है एल्कीन भी मिल रहा है, तो एल्कीन में क्या लिखेंगे हम CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मिल रहा है। ठीक है, अब कौन मेजर कौन माइनर ये तो हम लोग देख लेंगे। मैकेनिज्म पे आते हैं बेटा, कहाँ थे अब मैकेनिज्म पे। मैकेनिज्म पे अगर हम आए हैं तो देख क्या रहे हैं, पहले हम कौन सी मैकेनिज्म बताए थे बेटा डिस्कस कराया जाएगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ क्या देखेंगे, हमारे पास है CH3 CH2 Br, एक सोडियम ये निकला बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया,
तो क्या बना होगा, अभी बताए थे, समझाए थे, यहाँ फ्री रेडिकल बन जाएगा और बन जाएगा NaBr। चलो ठीक है, ऐसे भी यहाँ भी हो रहा होगा CH3 CH2 और क्या बेटा CH2Br सोडियम, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन ये दे रहा होगा, ये निकल रहा होगा CH3 CH2 CH2 और फ्री रेडिकल ये बन रहा है। ठीक है, बन गया बेटा। और यहाँ से भी क्या बन के निकल जाएगा NaBr। अब अगर हम बात करें, देखो बेटा, जब भी दो स्पेसीज हों फ्री रेडिकल बन रहा हो, जैसे R अनपेयर्ड हो और R अनपेयर्ड हो, दो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हो, आपस में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये भी R फ्री रेडिकल बनता और R फ्री रेडिकल बनता, तो आपस में ये शेयर करके इलेक्ट्रॉन को क्या बना लेते हैं RR, ऐसे क्या बना लेते हैं RR। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें, यहाँ अगर देखो बेटा, ये अगर हमारे पास ये बना है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलो देखते हैं पॉसिबिलिटी को। अगर हम देखें तो हो सकता है कि CH3 CH2 फिर CH2 और CH3 ये हो जाएगा। ठीक है, आपस में मिलके क्या बना लेता CH3 CH2 CH2 और CH3। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये भी तो हो सकता है कि CH3 CH2 और CH2 ये CH2 CH2 और CH3 ऐसे। ठीक है, ये आपस में मिल जाएं तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 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 और CH3, यानी हेक्सेन बन गया। क्या बन गया बेटा, हेक्सेन। एक क्रॉस भी बन रहा है, ये अगर देखें तो सेल्फ बन रहे हैं। सेल्फ मतलब इसी के मालिक्यूल आपस में डाइमेराइज होकर ये बना दी, इसके मालिक्यूल फ्री रेडिकल आपस में डाइमेराइज होकर ये बना दी। अगर हम सेल्फ की बात करें, किसकी बात करें बेटा, सेल्फ की, तो सेल्फ में क्या हो रहा होगा, सॉरी क्रॉस की, हो सकता था CH3 CH2 जो फ्री रेडिकल है, CH2 CH2 CH3 प्रोपाइल, यानी कि एथाइल फ्री रेडिकल और प्रोपाइल फ्री रेडिकल आपस में मिल जाए और बना दें ऐसे। ये सेल्फ प्रोडक्ट थे दोनों। ये कैसा है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये दोनों कैसे थे, सेल्फ प्रोडक्ट। ये याद रखिए, ये भी तो हो सकता था। ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, चलो बेटा यहाँ देखो, अगर हमारे पास CH3 है CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ दिया हो CH2 और CH और CH3 ऐसे, ध्यान से देखो बेटा, ये भी तो हो सकता है कि आपस में डाइमेराइज होने से पहले ये क्या कर रहा हो, ये ऐसे आ रहा हो, ये आ रहा हो, ये H और ये H फ्री रेडिकल यहाँ आ जाए, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 और CH3 और साथ साथ ये क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान से देखो बेटा, बन सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर वो हो सकता है तो ये भी तो हो सकता है पॉसिबिलिटी। मान लीजिए H यहाँ होता, CH2 ये होता और CH2 ये CH2 CH3 ऐसे होता, ये यहाँ आता, ये यहाँ जाता, ये यहाँ और ये H यहाँ आ जाता, तो क्या बन जाता, बन जाता CH2 डबल बॉन्ड CH2 और बन जाता CH3 CH2 और CH3। इसको डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डिसप्रपोर्शनेशन। अगर सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो
तो उसको क्या कहेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। क्या कहेंगे बेटा, डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट। तो ये इस रिएक्शन का डिसप्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट है, ये रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो ड्यूरिंग सेम रिएक्शन इफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोथ टेक प्लेस, ड्यूरिंग सेम रिएक्शन if oxidation and reduction both take place then it is known as disproportionation product। क्या कहलाएगा, और रिएक्शन कहलाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहाँ इस तरीके से देखें बेटा, क्या ये सब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं। ये बात क्लियर है, तो लिख लो। तो इसी को हम लोग कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या कहते हैं बेटा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखो ये सब प्रोडक्ट बन गए बेटा, है ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तो इस तरीके से अगर देखें तो हमको इतने प्रोडक्ट मिल जाते हैं अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइल हैलाइड या डिफरेंट एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं तो अगर हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेंगे तो मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेंगे हमको ड्यूरिंग वुड्स रिएक्शन, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलो ये हटा रहे हैं बेटा, तो ये फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, अगर हम बात करें सेकेंड मैकेनिज्म, एनायनिक मैकेनिज्म। क्या कहलाएगा वो, एनायनिक मैकेनिज्म। एनायन के थ्रू, एनायन मतलब कार्बन पे आ जाए तो कार्बन आयन कहेंगे, अगर वो निगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है तो क्या कहेंगे, कार्बन आयन। तो मान लिया जाए हमारे पास क्या था, CH3 CH2 और Br। ध्यान से देखो बेटा, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि सोडियम अकेले ही क्यों इलेक्ट्रॉन दे, एक सोडियम क्यों दे। हम तो सोडियम उसी रेशियो में 2 सोडियम डाल ही चुके हैं, है ना। तो सोडियम हो सकता है कि 2 सोडियम एक साथ इलेक्ट्रॉन दे दे बेटा, यहाँ एक साथ इलेक्ट्रॉन दे दे, ये निकल जाए। तो अभी तो एक सोडियम दे रहा था तो फ्री रेडिकल बन रहा था, 2 सोडियम देंगे तो सीधे 6 से कितने हो जाएंगे, 8। तो हमको क्या मिल जाएगा, कार्बन आयन। यानी यहाँ क्या बन जाएगा, बन जाएगा CH3 CH2, ये आ जाएगा Na+ और यहाँ आ जाएगा क्या बेटा, Na और Br, ये बन जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, ये हमारा बन रहा होगा। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है ध्यान से देखो, ये जो हमारा कार्बन आयन बना है, एल्काइल हैलाइड तो भी है ही है, एल्काइल हैलाइड है और डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए तो सब हो सकते हो। अब यहाँ पॉसिबिलिटी हम तलाशेंगे कि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, चलो अगर ये बना है बेटा तो ये भी तो हो सकता है। ध्यान से देखो, अगर हम बात करें, हो सकता है कि ये कुछ इसके जो बच गए होंगे Na+, ठीक है, रहने दो इसको, CH3 CH2 और Br, ये ध्यान दो। ऐसा ये क्या कर रहा होगा, ये यहाँ अटैक किया होगा और ब्रोमीन को बाहर किया होगा, तो क्या बन सकता है, CH3 CH2 CH2 और CH3, ये भी तो हो सकता है, हो ही सकता है। ठीक है, चलो ये बन गया। दूसरा क्या हो सकता है, ये तो सब्स्टिट्यूशन करा दिया, यानी इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करके Br को हटा के यहाँ क्या आ गया, ये ग्रुप आके जुड़ गया। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता था कि ये क्या करता, जैसे हमारे पास ये बना है वैसे ही बेटा CH3 CH2, ध्यान से देखो बेटा, और Na, ये क्या करता, CH2 CH2 और Br था,
यहाँ क्या था H, क्या था H, ये यहाँ कार्बन पे अटैक किया तो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम किया, और Br को हटा के आ गया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा दिया। ये भी तो हो सकता था कि यहाँ से इसको निकाल देता ऐसे और H को लेके चला जाता ऐसे, तो यहाँ H प्लस ले जाने का मतलब ये हुआ या नेगेटिव चार्ज का ना, और नेगेटिव चार्ज बताएं अगर बीटा कार्बन पे आ रहा हो तो कोई भी लिविंग ग्रुप होगा उसके निकाल के बाहर कर देगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा होगा बेटा, क्या बन रहा होगा, CH3 बना, और साथ साथ क्या बना CH2, और क्या बना CH2, ये बन जाएगा। ये बात क्लियर हो गया, ये बात क्लियर है, ठीक है। ये भी तो हो सकता था, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर हम देखें तो ये भी तो हो सकता था बेटा कि यहाँ एक पॉसिबिलिटी दूसरी वाली क्या है कि ये जो हमारे पास CH3 CH2 Na प्लस है, ये CH3 CH2 CH2 और Br, ये भी तो है, ध्यान से देखो। यहाँ ये जो निगेटिव चार्ज है इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अटैक करके Br को हटा दें तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 और CH2 और बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से बीटा कार्बन यानी कि जो हमारे पास है CH3 CH2 निगेटिव चार्ज Na प्लस, और यहाँ CH3 CH H CH2 Br, इसके बीटा कार्बन का हाइड्रोजन लेके निकल जाए और इसको निकाल के क्या बना दे, एल्केन, तो CH3 और CH3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी बन सकता है, ठीक है। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। ये तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ ये अगर बना सकता है तो यही काम तो आपका ये भी तो कर सकता था। जैसे देखो बेटा, अगर यही काम हम यहाँ लिखते, मान लिया जाए हम ऐसे लिख दे रहे हैं, जो यहाँ ये बना है वही तो हमारे पास यहाँ लिख दे बेटा कि आपके पास CH3 CH2 CH2 और Br था। ये भी तो हो सकता था 2Na क्या करता, इसको इलेक्ट्रॉन देके इसको बाहर कर देता, तो बन जाता CH3 CH2 CH2 और यहाँ आ जाता Na प्लस, और यहाँ से निकल जाता है NaBr। अब ये क्या कर सकता था, ये कर सकता था बेटा कि CH3 CH2 CH2 निगेटिव चार्ज Na प्लस और CH3 CH2, ये भी हो सकता था, और यहाँ क्या आता बेटा CH2 Br, ऐसे। ये क्या करता कि यहाँ अटैक करके इसको बाहर कर देता, तो ये भी तो बन सकता था CH3 CH2 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 CH3, ये भी बन सकता था, ठीक है। और क्या हो सकता है कि ये जो हमारा था अभी CH, ध्यान से देखो बेटा, CH2 निगेटिव चार्ज प्लस CH3 CH H CH2 Br, ये यहाँ, ये बाहर, H यहाँ, तो ये भी बन सकता था। ये बन सकता। तो जितना ऊपर लिखा गया है क्या सारे प्रोडक्ट बने हैं, देखो ध्यान से, आपको पेंटेन कहीं बना है, पेंटेन बेटा, जी हाँ, ये देखो पेंटेन भी बन रहा है, क्या बन रहा है, पेंटेन, ठीक है। ब्यूटेन कहीं बना है, जी हाँ, इस रिएक्शन में देखो तो ब्यूटेन भी बन गया, ठीक है। और क्या बना बेटा, हेक्सेन, इस रिएक्शन में देखें तो हेक्सेन भी मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है, हेक्सेन मिल रहा है, ठीक है।
एथेन, देखो एथेन मिल रहा है, एथिन मिल रहा है, प्रोपेन मिल रहा है, प्रोपिन मिल रहा है। इसका मतलब कि ऐसे भी रिएक्शन हो सकता है, यानी कि वुड्स रिएक्शन में देखा जाए तो दोनों के थ्रू जा सकता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू गवर्न हो सकता है, और किसके थ्रू गवर्न हो सकता है बेटा? कार्बेनाइन मैकेनिज्म के थ्रू भी ये गवर्न हो सकता है। लिखो इसको बेटा। ठीक बेटा, तो ये सब है आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग कराए थे तो ये बना था, ये बना था, ये बना था, ये और एल्कीन बना था, यानी कि सारे प्रोडक्ट हमारे बने थे। ये भी है, ठीक है, ये भी मिल गया हमको, साथ साथ एल्केन भी मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? एल्कीन, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं। बताए थे डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट में क्या होगा? वो प्रोडक्ट जो सेम रिएक्शन में एक ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, दूसरा क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रहा हो। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में अब ये ध्यान क्या दिया जाएगा बेटा? अगर हमारे पास सपोज करो बेटा, मान लिया कुछ एग्जांपल कर लेते हैं इसके, अगर दिया हो, ठीक है, यहाँ दिया हो सपोज करो, ऐसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, वुड्स रिएक्शन के कुछ ड्रॉबैक है, वो क्या? पहला देखो, नोट by using Woods reaction, methane cannot be prepared. ठीक है। सेकंड जो पॉइंट होगा, अगर हम देखें ध्यान से, ठीक है, सेकंड पॉइंट बेटा अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि अगर वुड्स रिएक्शन का हम यूज़ करें तो मेथेन बना नहीं पाएंगे। सेकंड जो होता है अगर हम देखें तो क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड towards Woods reaction following order, यानी कि अगर बात करें हम लोग तो कौन ज़्यादा होगा? 1 डिग्री RX, देन 2 डिग्री RX, देन 3 डिग्री RX। क्या आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री RX। ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ 3 डिग्री RX, 3 डिग्री RX, disproportionation product is major product। अगर 3 डिग्री RX होगा
तो डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, मेजर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लें हम, मान लिया जाए हमारे पास यहाँ Br और Na ईथर दे दिया गया, ठीक है ऐसे, तो नो डाउट यहाँ क्या बन रहा होगा, अगर हमारे पास बनेगा तो या तो फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल, और अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इनकी आसानी से कपलिंग नहीं हो पाएगी। या फिर क्या बनेगा, एक बनेगा हमारा क्या, कार्बेनाइन, और एक क्या बनेगा, ये बनेगा, तो भी यहाँ क्या होगा, ये स्ट्रॉन्गर बेस 3 डिग्री, तो यहाँ से क्या निकाल लेगा, ये H+ निकाल ले जाएगा। तो भी इस केस में क्या बनेगा, एल्कीन और एल्केन, यानी कि यहाँ जो मेजर होगा ये अगर हम बनाते बेटा ये, और दूसरा क्या बनेगा H+ और ये बनेगा। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट कौन से हैं, इसको हम कहेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ये डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है, और यही हमारा क्या होगा यहाँ, मेजर होगा बेटा, और ये क्या हो जाता है, माइनर। क्या हो जाता है, माइनर। तो यहाँ ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस आसानी से कपलिंग नहीं होगा। अगर हम कार्बेनाइन के थ्रू भी जाएं तो स्ट्रॉन्गर बेस है, बल्कि बेस है, और यहाँ कार्बन पे अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो उल्टा ये क्या करेगा, अल्फा बीटा, बीटा कार्बन का H+ निकाल ले जाएगा, H+ यहाँ है तो नेगेटिव चार्ज। और बताए थे कि अगर कभी भी, यही बात बताए थे पीछे बेटा, यहाँ आपके पास कोई भी लिविंग ग्रुप हो, है ना, X आपका फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, है ना, या फिर आपके पास यहाँ सपोज करें OR हो जाए, है ना, OAC हो जाए, तो ये निकाल के यहाँ इसको बना देगा एल्कीन। क्या बना देगा, एल्कीन। ये बात क्लियर है। तो आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी कि यहाँ डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट इसे क्या होगा बेटा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये बात क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, इसको लिखो जल्दी, फोर्थ नंबर अगर हम लिखें, बाई यूजिंग वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन वी प्रिपेयर्ड alkane having even number of carbon effectively, उसके पीछे रीजन क्या है। अगर आपसे कोई कहे ऑड नंबर कार्बन का एल्केन बनाओ बेटा, तो वहाँ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेना होगा हमको। क्या लेना होगा, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड। और अगर डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेंगे तो मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा, मिक्सचर ऑफ एल्केन। ध्यान से देखो, ये तो हो गया होगा, ये हो ठीक है। जैसे अगर इस रिएक्शन को हम ध्यान से देखें तो क्या कह रहे हैं कि इफेक्टिवली अगर हम वुड्स रिएक्शन से देखें तो क्या बना पाएंगे, वो बना पाएंगे हम लोग ऐसे एल्केन जिनके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल एक लें हम, मान लिया जाए हम ले लिए सपोज करो CH3 CH2 Br, और यहाँ क्या ले लिया गया, Na ईथर। ठीक है, तो क्या मिल रहा होगा हमको, मिल रहा होगा CH3 CH2 CH2 और CH3। दूसरा क्या मिला होगा, हेक्सेन मिल जाएगा,
और एक यहाँ एल्किन मिल जाएगा, ये तो मिलेगा। तो ब्यूटेन, एथेन और एथीन, तो ये मिला नॉर्मल ब्यूटेन, ये मिला एथेन डिस्प्रपोर्शनेशन प्रोडक्ट, और ये मिल गया एथीन। इनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा बेटा। अगर डिफरेंस होगा तो हम एल्केन को कैसे अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट है, यानी कि डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, इसको हम आसानी से अलग कर पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर ना हो, जैसे मान लिया जाए अभी हम लोग क्या देखे थे, यहाँ ले लिए, सपोज करो मान लिया जाए आपके पास CH3 CH2 Br, अभी हम लोग देखे थे CH3 CH2 CH2 Br, और यहाँ ले लिए 2Na, ठीक है, ईथर। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मैकेनिज्म पढ़े थे बेटा। तो यहाँ क्या होगा कि हमको डिफरेंट एल्केन मिल जाएंगे। कैसे, यहाँ हम सीधे लिख दे रहे हैं। एक तो हमको मिलेगा क्या, ये, दूसरा क्या मिलेगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तीसरा क्या मिलेगा 1 2 3 4 5 6, ये मिल जाएगा, 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 ठीक है। तो मान लीजिए इनकी बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत इनमें अंतर होगा, नो डाउट, लेकिन ये जो एल्केन मिल रहा था, क्या मिल रहा था, एल्केन। मान लिया हमको बनाना क्या था, पेंटेन। तो पेंटेन बनाने के लिए बेटा हमको क्या लेना होगा, एथाइल ब्रोमाइड लेते और प्रोपाइल ब्रोमाइड लेते, यही लेते, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा होगा, अगर एथाइल ब्रोमाइड भी है और प्रोपाइल ब्रोमाइड, तो मिक्सचर ऑफ एल्केन मिल जाएंगे हमको। और मिक्सचर ऑफ एल्केन आ रहे हैं तो एक यहाँ क्या है, एक तरीके से होमोलॉग हैं, CH2 का डिफरेंस आ रहा है सब में। तो बॉइलिंग पॉइंट में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा तो इनको अलग करना काफ़ी क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। तो हम कह सकते हैं क्या मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेंगे जिनकी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड वी नॉट हैव एबिलिटी टू सेपरेट दीज हाइड्रोकार्बन। तो वुड्स रिएक्शन में सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, अगर हम इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाएं तो आसानी से उसको हम बना भी पाएंगे और अलग भी कर लेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि बना के छोड़ दिए, अलग ही नहीं कर पा रहे हैं। अब हमको बनाना क्या था, पेंटेन, ये हम ले लिए, लेकिन हमको मिला भी क्या, ब्यूटेन भी मिला, हेक्सेन भी मिला, पेंटेन भी मिला, और जिनकी बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना काफ़ी क्या हो जाएगा बेटा, डिफ़िकल्ट। इसलिए हम क्या लिखे हैं कि बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन बी प्रिपेयर्ड एल्केन हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन इफेक्टिवली, यानी कि आसानी से, यानी कि इफेक्टिवली अगर हमको बनाना है कोई हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग वुड्स रिएक्शन, तो हम किसका लेंगे, इवन नंबर। ऑड नंबर अगर बनाएंगे तो मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलेंगे बेटा, ये ड्रॉबैक, ठीक है। चलो, आई होप क्लियर हो रहा होगा। वुड्स रिएक्शन में अगर हम बात करें बेटा, ध्यान से देखो, मान लिया जाए हमारे पास क्या हो, CH3 CH, है ना, और यहाँ क्या ले लिए हम लोग, Br, यहाँ क्या ले लिए, CH2 और Br, और हम ले लिए 2Na और ईथर। क्या ले लिया गया बेटा, ईथर। अच्छा, ईथर ले क्यों रहे हैं, एल्कोहल क्यों नहीं ली, वाटर क्यों नहीं ले। वाटर लेते तो बेटा सोडियम रिएक्शन कर जाता। भाई सोडियम अगर मान लिया वाटर ले लेते हैं तो 2Na प्लस क्या ले लेते H2O, तो क्या बन जाता बेटा 2NaOH, है ना, रिएक्शन कर जाता। तो यहाँ कहीं ना कहीं अगर हम इसको लेते हैं तो ये तुरंत रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। या फिर ईथर क्या होता है, ईथर के साथ क्या है कि OR की जो लिविंग पावर होता है, OR वीकर लिविंग ग्रुप होता है। एक तो ये हो गया, OR क्या होगा, एक वीकर लिविंग ग्रुप। अगर मान लिया जाए कोई न्यूक्लियोफाइल जनरेट भी हो गया तो आसानी से OR को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा ईथर के केस में
कि ईथर क्या होगा, जैसे ही आपका Na+ इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेंगे ईथर, चूँकि इनके पास लोन पेयर है, क्या बेटा, लोन पेयर, और ये ईथर सोडियम को क्या करेंगे, सॉल्वेट कर देंगे, और सॉल्वेट कर देंगे तो सोडियम आसानी से क्या होगा, स्टेबलाइज हो रहा होगा, और स्टेबलाइज अगर हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने के बाद कैटायन डेवलप हो रहा है और उसको कोई सॉल्वेट करने वाला है, थ्रू द सॉल्वेशन अगर उसको स्टेबलाइज कर रहा होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन देगा। अगर मान ली इलेक्ट्रॉन दे दिया और Na+ ऐसे Na+ ही रह गया तो हाईली अनस्टेबल फॉर्म में आ जाएगा, है ना। तो आसानी से क्यों इलेक्ट्रॉन देगा, न्यूट्रल फॉर्म में ही रहना पसंद करेगा। फिर ये बात क्लियर है। तो दो इसके रीजन होते हैं, एक तो इसकी लिविंग पावर क्या होती है, कम होती है। अगर मान लिया जाए आपके पास कोई R- बनी गया, सपोज कर रहे हैं, तो R- इसको निकाल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या, लिविंग पावर, निकालने की पावर ही कम है, तो इसको ये अटैक करके इसको बाहर नहीं कर पाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये बातें याद रहें। ईथर इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वो जो हमारा कैटायन बनेगा उसको सॉल्वेट करके रखता है बेटा, स्टेबलाइज करता है सॉल्वेशन के थ्रू। और दूसरा, ईथर में जो OR होता है उसकी लिविंग पावर क्या होती है, बहुत ही कम होती है, जिससे जो एनायन बनेगा OR को रिप्लेस करके फिर वापस एल्केन में बदल नहीं पाएंगे। तो सीधे अल्काइल हैलाइड ही केवल रिएक्शन करेगा। ठीक है, चलो अब बात आती है कि अगर ये बन गया बेटा, सब कुछ करो, ठीक है, यहाँ क्या होगा ऐसे देखें, मान लीजिए सोडियम है, क्या बेटा, सोडियम है। अब सोडियम क्या किया होगा, मान लीजिए ये निकला, सपोज कर रहे हैं, तो ये सोडियम, दोनों सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH Br CH2 निगेटिव चार्ज Na+। और अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, अगर अल्फा कार्बन पे कोई लिविंग ग्रुप है, बीटा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, तो तुरंत ये इसको बाहर कर देगा। और जो हमको फाइनल यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा फिर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एल्कीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, एल्कीन। लिखो इसको, ठीक है, ठीक है, कोई डाउट? तो अगर ये दिया होगा तो ये एल्कीन मिल जाएगा। तो कुछ सवाल हम लोग लिख लेते हैं, है ना। चलो ठीक है, ऐसे ही मान लिया जाए, और एक दो एग्जांपल कर लें फिर आगे बढ़ते हम लोग बेटा। मान लिया जाए ऐसे दिया गया एक सवाल, कोई एक सवाल बना दिया, ठीक है, यहाँ दिया है Br, यहाँ दिया है, और यहाँ दिया है Br। अब यहाँ दिया है 2Na, और क्या दिया बेटा, ईथर। क्या दे दिया, ईथर। तो क्या करेगा, कोई एक ब्रोमीन टूटेगा। हम एनायन के थ्रू ही चल रहे हैं, फ्री रेडिकल के थ्रू भी जा सकते हो बेटा। मान लीजिए यहाँ कोई ये है, ये इलेक्ट्रॉन दिया, ये बाहर हो गया, तो यहाँ क्या निकला होगा, NaBr बन के निकला। यहाँ क्या आया होगा, ध्यान से देखो, निगेटिव चार्ज Na+, ये है ब्रोमीन, ये यहाँ बाहर कर दिया। और बाहर अगर किया तो यहाँ क्या बन जाएगा, कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा होगा। ठीक है, तो है तो वुड्स रिएक्शन एक तरीके से, लेकिन यहाँ कपलिंग तो हो ही नहीं पाया, यहाँ कपलिंग तो हो नहीं पाया बेटा। जैसे निगेटिव चार्ज आया, ये निगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में आया, तो ये यहाँ और ये जैसे, भाई देखो, अगर ये निगेटिव चार्ज यहाँ एक बार निगेटिव चार्ज आएगा ना, बताए थे अगर निगेटिव चार्ज यहाँ है बेटा, तो अल्टरनेट पोजीशन पे यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से रेजोनेंस के थ्रू यहाँ आएगा। और जैसे यहाँ रेजोनेंस के थ्रू निगेटिव चार्ज आया, वही वाली कंडीशन हो जाएगी कि निगेटिव और अल्फा पे क्या है, ब्रोमीन बाहर, और बना दिया एल्कीन। ठीक है, तो ये बातें क्लियर है। ठीक है, तो इस पर कुछ सवाल कर लेते हैं हम लोग, फिर चलो। ठीक है बेटा, अब अगर हमको प्रोडक्ट बनाना हो तो ध्यान से देखो कैसे बनेगा। ये तो पहचान जाएंगे, अल्काइल हैलाइड है, सोडियम है, ईथर है, इसका मतलब वुड्स रिएक्शन है।
कौन सा रिएक्शन है? वुड्स रिएक्शन। तो जाहिर सी बात है डाइमराइज करा देंगे, सीधा सा यार डाइमराइज करा दो, ठीक है, जहाँ डाइमराइज कराने लायक है वहाँ। तो यहाँ क्या बन जाए? मेजर। फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट है बेटा केवल, यहाँ लिख लेना फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, लिख दे रहे हैं हम। फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, फाइंड आउट मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्केन, ठीक है। यहाँ क्या मिल जाएगा? सीधा सा यार ब्यूटेन, कुछ करना नहीं है, ब्यूटेन डाइमराइज हो जाएगा। यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा, ठीक है। यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन, टर्सरी एल्काइल हैलाइड बेटा। तो इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? H प्लस, ये मेजर हो जाएगा। बताए थे टर्सरी एल्काइल हैलाइड में वुड्स रिएक्शन अगर हो रहा है तो मेजर प्रोडक्ट जो मिल रहा होगा वो क्या कहलाएगा बेटा? डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। क्या होगा? डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट। ये बात क्लियर है। यहाँ क्या मिल रहा होगा? यहाँ आपके पास एक तो मिल रहा होगा एथेन, ये बात क्लियर है। ये डाइमराइज हो सकता है, ये भी डाइमराइज होगा, तो ये मिल जाएगा ब्यूटेन। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा बेटा। अच्छा, ये भी डाइमराइज हो सकते हैं। क्रॉस्ड, ये तो सेल्फ सेल्फ बनाए लो। क्रॉस में क्या होगा? CH3 CH2 CH3, प्रोपेन, है ना। तो यहाँ मिक्सचर ऑफ एल्केन मिल जाएंगे, एथेन भी मिलेगा, ब्यूटेन भी मिलेगा और प्रोपेन भी मिलेगा, ठीक है। वेरी गुड। यहाँ ये डाइमराइज हो जाएंगे, कोई बात नहीं, इस तरीके से डाइमराइज हो जाएगा बेटा, है ना। ये बन जाएगा, डाइमराइज हो जाएगा। ये भी डाइमराइज हो जाएगा। साइक्लोब्यूटेन है, 2 मोल इसके, 1 मोल है तो हाफ ऑफ, ठीक है। हम ऐसे बना दे रहे हैं, ये बेटा, ये डाइमराइज होकर बन जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो रही होगी? बिल्कुल मैकेनिज्म वैसे ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या बन सकता है? ये डाइमराइज होता है, ये डाइमराइज होता है, ये दोनों आपस में क्रॉस करा लें तो एक तो आपके पास क्या मिल सकता है? प्रोपेन, इस तरीके से। एक ये भी बन सकता है, ठीक है। और एक क्या बन सकता है बेटा? ये बन सकता है। देखो हम इसके प्रोडक्ट बनाए बेटा, एक ये बन सकता है, ये बन सकता है और ये बन सकता है। ध्यान से देखो यहाँ, है ना, ये बन सकते हैं। इसका प्रोडक्ट बनाए बेटा ये, अगर इसके प्रोडक्ट को देखें तो ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है। ये डाइमराइज होंगे तो ये मिल जाएगा, ये डाइमराइज होंगे तो ये मिल जाएगा, ये दोनों आपस में तो ये मिल जाएगा, ठीक है। बात क्लियर है? हटा दें यहाँ तक, यहाँ तक कर लो, बोर्ड खाली हो थोड़ा। ठीक है, ठीक बेटा। अब ध्यान से देखो, ये भी हो गया होगा, हटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये क्या होगा कि आपके पास ये डाइमराइज हो गए तो क्या बनेंगे? देखो यहाँ पीएच ऐसे लिख दे, पीएच CH2 और पीएच। ध्यान से देखो, कुल मिला के बात तो वही हुआ। इसको क्या है? पीएच है, फिनाइल ग्रुप है, CH2 है, दोनों डाइमराइज होंगे तो इस तरीके से प्रोडक्ट मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ अगर निगेटिव चार्ज जनरेट कराए, हम सपोज करो, मान लिया जाए आपके पास बेटा ये था, ठीक है, ऐसे ब्रोमीन और यहाँ 2Na लिए हम लोग, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे के निकाल दिया तो यहाँ क्या मिला होगा? Br, निगेटिव चार्ज,
Na और एक NaBr निकल गया। ये इंटरनली अटैक करके इसको बाहर कर देगा और इस तरीके से यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ये बाईसाइक्लिक, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा। यहाँ से क्या निकल गया होगा, एक NaBr निकल गया होगा। वैसे ही तो बातें समझ में आ रही होगी। इस तरीके से प्रोडक्ट बनना होगा, ठीक है। तो यहाँ जो प्रोडक्ट हमको मिलेगा ऐसा, ठीक। वैसे ही अब देखो वुड्स रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड होता है, Ri ग्रेटर देन Rbr ग्रेटर देन RCl, तब Rf आता बेटा। ये रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड है टुवार्ड्स वुड्स रिएक्शन। रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड है क्या बेटा, टुवार्ड्स वुड्स रिएक्शन, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ आयोडीन, यहाँ ब्रोमीन, तो कहाँ निगेटिव चार्ज जनरेट होगा, यहाँ इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। और ये अभी तो बताए हैं अटैक करके इसको बाहर कर देगा। तो यहाँ से क्या निकला होगा, NaI निकला होगा, NaBr निकल गया और जो प्रोडक्ट ऊपर बना था बिल्कुल वैसे यहाँ बन गया बाईसाइक्लिक, ठीक है। बात क्लियर हो रही होगी आई होप, ठीक है। ऐसे ये हटा दें। यहाँ क्या होगा, 2Na अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा यहाँ। ये नेगेटिव चार्ज ऐसे अटैक करके इसको बाहर कर दे तो एक बॉन्ड बन जाएगा। इसका मतलब कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा बनेगा बाईसाइक्लिक। यहाँ इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, मान ली इलेक्ट्रॉन दिया, ये निकल गया तो क्या बना, ब्रोमीन। यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा Na प्लस और एक NaBr बाहर, ये अटैक कर देगा ऐसे, इसको बाहर कर दिया तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो मिलेगा साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ बेटा एक तरीके से क्या बनेगा, साइक्लोप्रोपेन। चेक करो क्या मिलेगा, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन। यहाँ आते हैं तो कहीं भी जनरेट करा दें। मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट कराए, अब 1 2 3 4 5 6 ये अटैक करके इसको बाहर कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्या मिलेगा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहाँ बेटा मान लीजिए यहाँ नेगेटिव चार्ज है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, Br निकला नेगेटिव चार्ज Na, और ये ऐसे आ जाए तो ये ऐसे जाएगा और इसको बाहर, यानी यहाँ बन जाएगा जो प्रोडक्ट बन रहा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। दिख रहा है बेटा, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलो 4Na है, मान लीजिए एक नेगेटिव चार्ज यहाँ जनरेट हुआ तो यहाँ अटैक करके इसको बाहर कर दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, इसको अटैक करके इसको बाहर कर दिया, तो कुल मिला के जो प्रोडक्ट मिला ये मिला, ठीक है। क्या मिल गया ये। अच्छा यहाँ एक दिमाग में भी आ सकता था कि सर अगर हम देखो, ध्यान से बेटा देखो, आपके दिमाग में एक बात यहाँ ये भी हो सकता था कि अगर CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ क्या था Br, भाई एक ब्रोमीन हटता तो नेगेटिव चार्ज आता है इस तरीके से। अब आप कहो सर ये भी तो अटैक करके बना सकता था, तो बना सकते, लेकिन माइनर बनेगा बेटा। कैसे, यहाँ अगर हम अटैक कराएंगे तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहाँ आ जाएगा एंगल स्ट्रेन, बताए थे आप लोगों को, एंगल स्ट्रेन, और अगर एंगल स्ट्रेन आया तो ये हो जाएगा अनस्टेबल, और ये क्या बन रहा है, स्टेबल, रेजोनेंस भी है, ठीक है।
तो जो स्टेबल बन रहा होगा वही बनना चाहेगा बेटा। ये बात क्लियर है। ठीक ऐसे ही बिल्कुल ये अगर यहाँ करें बेटा तो क्या बनता, एक तो बन जाता, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ नेगेटिव चार्ज आता, ये यहाँ ये बाहर, तो बन जाता CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और क्या आ जाएगा यहाँ बेटा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड CH2। अब आपको सर ये अटैक कर देता है, ऐसे बना दे तो हम तो कहेंगे बना दो, क्या पॉसिबल होगा? इसका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा sp, और sp कैसा होता है लीनियर, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये नहीं बनाना बेटा, यही हमारा क्या होगा सही प्रोडक्ट होगा। ये बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो बेटा लंबा हो जा रहा है, इसलिए यही हम रोक रहे हैं इस लेक्चर को, और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है, वुड्स रिएक्शन को ही नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। थैंक यू बेटा, जय हिंद।